आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जो कि शमशान घाट में घटी थी। बट मैं इसका एग्जैक्ट लोकेशन तो रिवील नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, ये जो भी घटना हुई एक कहानी के तौर पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत समय पहले की बात है और उस समय एक लड़का था जिसका नाम मनीष था और वो पढ़ाई पूरी करके अपने गाँव वापस लौटा था और उसे कहानियां सुनने में बड़ा मजा आता था। और आज भी लोगों को मजा आता है जब बड़े बुजुर्ग अपने आप बीती सुनाते हैं, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो इसी तरीके से वो मनीष भी उस गांव के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उसके पास जाता है। और गांव में भी आपने देखा हुआ एक चबूतरा होता है, वहां पे सभी बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, तो वहां पे वो जाता है और वो बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है, दादा क्या सच में भूत पिशाच जैसी चीजें होती हैं? तो इस सवाल का जवाब देते हुए वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, देखो बेटा, हम इसको एग्जैक्ट में तो नहीं कह सकते ना कि हाँ सच में होती ही है, लेकिन हमारे साथ कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे मतलब विश्वास करने पे हमें मजबूर होना पड़ता है। तो मेरे साथ जो घटना घटी है मैं वो तुम्हें बताता हूँ। यानी कि जो दादा के साथ पहले घटना घटी थी वो अब वो मनीष को सुनाते हैं कि ये तब की बात है जब मैं 30 से 35 साल का था। मैं मतलब वो बुजुर्ग व्यक्ति यानी कि दादू, मैं उसे दादू कहकर संबोधित कर रहा हूँ। तो उसकी उम्र जब 30 से 35 साल थी तब वे मतलब शमशान घाट में काम किया करते थे। यानी कि शमशान घाट में जो लहासो वगैरह आती है, उनकी रस्मों रिवाज यानी पता नहीं जो भी कुछ क्रियाक्रम होता है वो सब करना और शमशान घाट की देखरेख करना। तो तब उनके साथ ये घटना घटी थी। एक शाम जब शमशान घाट में लाश आई थी तो उसकी क्रियाक्रम की वो पूरी तैयारी कर रहे थे कि उसी समय एक गांव से व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है और उस व्यक्ति यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है कि जो हमारे गांव में एक नशेड़ी व्यक्ति है उसकी मौत हो गई है। यहाँ पे खास बात यह है कि जो नशेड़ी व्यक्ति की मौत हुई है उसके आगे पीछे कोई नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि अब उसको अग्नि कौन देगा, यानी कि उसकी जो क्रियाक्रम है वो कौन करेगा। तो इस वजह से सारी जिम्मेदारी वो दादू अपने ऊपर ले लेते कि चलो ठीक है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है तो हम ये काम कर देंगे, उसका अंतिम संस्कार हम करेंगे। तो इसलिए जो दादू थे वो अपने 5-6 लोगों के साथ, जो उनके मतलब कहते हैं ना उनकी कम्युनिटी के थे, उनके साथ वो चले जाते हैं उसके घर पे। वहां पे जाने के बाद वहां पर तो उनके आगे पीछे कोई था ही नहीं, तो वो पूरी तैयारी खुद से ही करते हैं। कुछ लोग बांस वास काटते हैं। गाँव में होता है बांस के मतलब वो बनाई जाती है डोली, जिससे आप कह सकते हो लास्ट वाली होती है, और उसे अच्छे सजाया जाता है। उसे सजा के डेड बॉडी को उस पे लिटाया जाता है। पूरी तैयारी के साथ वहां से वो निकल जाते हैं फिर शमशान घाट की ओर। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आराम से डेड बॉडी को नीचे लिटाया जाता है। नीचे का मतलब जो पालकी वगैरह होती है उसे जमीन पे रखते हैं और कुछ व्यक्ति वहां पे चिता की तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं और कुछ व्यक्ति वहीं पे बैठ जाते हैं उस डेड बॉडी के पास, क्योंकि माना जाता है ना कि डेड बॉडी को तब तक अकेला नहीं छोड़ा जाता जब तक उसे मुख अग्नि ना दे दी जाए। अब इसके पीछे का कारण क्या है ये तो मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है कि इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों डेड बॉडी को अकेला नहीं छोड़ा जाता है, तो मुझे यार कमेंट करके बता। अब जैसे ही चिता बिल्कुल ही रेडी हो जाती है तो उस डेड बॉडी को पालकी से उठा के उस चिता पे आराम से लिटाया जाता है। अभी मुख अग्नि देना बाकी था और मुख अग्नि से कुछ रस्में होती हैं वो करना भी बाकी था कि इसी बीच उस दादू की नजर एक ऐसे व्यक्ति पे पड़ती है जो कि थोड़ा अजीब सा लग रहा था। इसलिए दादू अब उसे थोड़ा और करीब से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रात का समय था, शमशान घाट में थे और वहां पे इतनी रोशनी नहीं थी कि किसी भी इंसान का दूर से चेहरा पहचान लिया जाए। वे उसे और गौर से देखते हैं तो देखकर ये पता चलता है कि वो इंसान दादू की कम्युनिटी का नहीं था। जितने भी वहां पे लोग थे दादू की कम्युनिटी के आए हुए थे। एक बार तो लगा कि शायद हो सकता है कि ये मृत शरीर के आस पड़ोस में से कोई होगा, लेकिन थोड़ा और गौर से देखने के बाद दादू को ये पता चला ये तो मृत शरीर के आस पास के पड़ोस का भी नहीं है। तो फिर वो हैरान हुए कि आखिर ये है कौन, ना ही आस पड़ोस का है और ना ही ये मेरी कम्युनिटी का है, तो फिर ये कौन है? क्योंकि दादू पूरे गांव के हर एक चेहरे को अच्छे से पहचानते थे। अब वे थोड़ा सोच में पड़ गए। थोड़ा और गौर से देखने के बाद उसकी आंखों पे नजर गई तो उसकी आंखें इंसानों की तरह तो बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि पिशाच की आंखें हो। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब था। वो चिता पे लेटे हुए उस मृत शरीर को देखकर ऐसा फील कर रहा था जैसे कि वो उसे अपने अंदर समा लेगा। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो वो चिता पे लेटे उस मृत शरीर को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो उसे खाना चाहता हो, यानी कि वो उसे भूखी नजरों से देखे जा रहा था। अब ये सब देखकर दादू सब कुछ समझ चुके थे कि ये कोई इंसान नहीं है, ये है
तो कोई पिशाच या प्रेत कुछ तो है जो कि हो सकता है कि हम सब पे हमला कर दे और हमें मार दे। इसलिए वो उससे बचने के लिए कुछ तकनीक सोचने लगते हैं कि आखिरकार अब इससे बचा कैसे जाए। ये अभी सोच ही रहे थे कि वो पिशाच अपनी भारी आवाज में कहता है, कितना अच्छा होगा ना कि अगर हम सब मिलकर इस मृत शरीर को नोच नोच कर खाएं, कितना स्वादिष्ट होगा ना। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन दादू उसकी बातों को इग्नोर करके सभी को जोर से कहते, अरे वो मटका लेकर आए हो क्या। दादू उस मटके की बात कर रहे थे जो होता है ना कि चिता को मुख अग्नि देने से पहले मटके को ऐसे लेके कुछ फेरे लगाए जाते हैं और मटके को तोड़ दिया जाता है। तो दादू कहते, वो मटका लेकर आए हो क्या। अरे उसके बिना तो फिर हम चिता को जला ही नहीं पाएंगे। जलाने की बात को सुनते ही वो पिशाच फिर अपनी भारी आवाज में बोला, अरे इसको जलाने की क्या जरूरत है, आओ हम सब मिलकर इसे खा लेते हैं। इस बात को सुनते ही सभी के तोते उड़ गए, क्योंकि उसने ये बात 2 बार कह दी थी। अब सबको बहुत डर लगने लगा था, लेकिन दादू ने अपनी पूरी हिम्मत बनाई रखी, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी ढीला पड़ते तो हो सकता था वो पिशाच उन सभी को हुई मार खाता। तो इसलिए उसने पूरी हिम्मत बनाई रखी और एक व्यक्ति को बुलाकर कहते हैं, अरे तुम वो मटका लेकर नहीं आए हो क्या। और फिर उसे धीरे से कहते हैं, देखो मैं तुम्हें मटके के बहाने घर भेज रहा हूँ, ध्यान रखना तुम वापिस मत आना। फिर वो जोर से कहते हैं, देखो तुम एक काम करो, जाओ मटका वहीं पे रखा होगा जहाँ से हमने बॉडी उठाई थी, तुम वो मटका लेकर जल्दी से आओ। फिर ऐसे ही काफी देर हो जाती है, वो इंसान लौटकर नहीं आता है क्योंकि उसे लौटकर आना ही नहीं था। इस तरीके से फिर दूसरे व्यक्ति को बुलाते हैं और उसे कहते, अरे यार जाकर देखो वो आया क्यों नहीं अभी तक, एक मटका लाने को भेजा था अभी तक नहीं आया। और उसे भी हल्की आवाज में कहते हैं, तुम वापस मत आना। तो फिर इस तरीके से जितने भी उनकी कम्युनिटी के मतलब वहाँ पे बैठे हुए थे उन सभी को एक एक करके घर भेज देते हैं। तो अब बारी थी उस दादू की वहाँ से जाने की। तो सवाल ये था कि आखिरकार वो अब जाए तो जाए कैसे। इसलिए वो अब जानबूझकर गुस्सा करते हैं और गुस्से में कहते हैं कि कितने सारे निकम्मे लोग हैं, एक मटका कहा था लाने के लिए लेकिन सभी चले गए, मटका लेकर नहीं आए। तभी वो फिर से बोलता है, मैंने कितनी बार कहा है इसे जलाने की क्या जरूरत है, आओ इसे मिलकर खाते हैं। इतना बोलते ही वो अपने भयानक रूप में आ जाता है, जिसे देखकर दादू काफी डर जाते हैं और वो वहां से धूम धड़ाके भागना शुरू करते हैं अपने घर की ओर। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो जो पिशाच था दादू को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, ना ही वो उसका पीछा कर रहा था। दादू आगे की ओर भागते जा रहे थे, उसको एक अजीब तरीके की आवाज आ रही थी जैसे कि वो कुछ नोच कर खा रहा हो। फिर अगली सुबह होती है, सभी मिलकर फिर उसी शमशान घाट में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वो डेड बॉडी चिता पर नहीं है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। दादू को तो समझ में आ ही गया था कि आखिरकार यहाँ पे डेड बॉडी क्यों नहीं है, इसलिए वे सभी को कहते हैं कि जल्दी से डेड बॉडी ढूंढो, जरूर मिलेगा। तो तभी अचानक से एक व्यक्ति की नजर वहीं पास में तालाब की ओर गई, जहाँ के तालाब के किनारे पर वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हैरानी की बात तो ये थी वो पूरी डेड बॉडी नहीं थी, टुकड़ों में पड़ी हुई थी, जो देखने में बहुत ही भयानक था। उसका चेहरा एकदम नोच के खाया हुआ था, जो देखकर बहुत ही भयानक लग रहा था। फिर उसे उठाकर उसे ऐसे ही अंतिम संस्कार उसका कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है या कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर किसी ने भी आपको ऐसी कोई कहानी सुनाई है या फिर आपके साथ घटी है तो मुझे शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे DM या फिर मेल कर सकते हैं। तो फिर ऐसे ही और घटनाएं सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना।